एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट को। तो ह्यूमन एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, यानी ये एक यानी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ की होती है। सो ईच 3 मंथ्स पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड ट्राइमेस्टर। हर जो 3 मंथ्स पीरियड होता है प्रेगनेंसी का उसको ट्राइमेस्टर कहते हैं। ड्यूरिंग ईच ट्राइमेस्टर द फीटस ग्रो एंड डेवलप। हर ट्राइमेस्टर में फीटस की ग्रोथ होती है और ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। फीटल डेवलपमेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये वीक 1 टू वीक 12 तक होता है। सो इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर द फीटल डेवलपमेंट अकर जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि फीटल डेवलपमेंट ये फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। इन द फैलोपियन ट्यूब ज़ाइगोट ट्रेवल डाउन टुवर्ड यूटेरस। इसमें क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब में ज़ाइगोट यानी जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उसके बाद ज़ाइगोट जो होता है वो यूटेरस की तरफ वो मूवमेंट स्टार्ट करता है। सो द यानी ज़ाइगोट हैज़ ऑलरेडी स्टार्ट क्लीवेज इन फैलोपियन ट्यूब डिवाइडिंग रेपिडली टू फॉर्म ब्लास्टोमेयर, मरूला, ब्लास्टोसिस्टम यानी 2 लेयर एम्ब्रियो एंड गिस्टूला 3 लेयर एम्ब्रियो। यानी ज़ाइगोट जो होता है यानी उसकी ऑलरेडी यानी क्लीवेज जो डिवीजन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में स्टार्ट होती है। यानी जिससे क्या होती है पहले ब्लास्टोमेयर यानी फॉर्मेशन होती है, ब्लास्टोमेयर के बाद मरूला, मरूला के बाद ब्लास्टोसिस्टम यानी जो 2 लेयर एम्ब्रियो जिसे हम कहते हैं, और गिस्टूला में 3 लेयर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। द इनर सेल मास बिकम एम्ब्रियो, जो इनर सेल मास होता है यानी इससे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। एंड फ्यू एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन, और इसके अलावा उसमें कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन भी होते हैं। जबकि ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट गिव राइज टू कार्यंस एंड पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, जबकि ट्रोपोब्लास्ट जो होता है वो उससे प्लेसेंटा डेवलपमेंट होती है। सो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर इन 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी विच इज़ द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू एंडोडर्म्स। फिर 4th वीक में एम्ब्रियो जो तो वो यानी उसकी इम्प्लांटेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो एम्ब्रियो होता है वो एंडोडर्म के साथ अटैच होता है। उसके बाद होता है एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियनिक पीरियड। इट स्टार्ट विद 5th वीक। एम्ब्रियनिक पीरियड ये 5th वीक से स्टार्ट होता है। इस पीरियड में क्या होता है कि बेबी ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और दूसरे ऑर्गन जो तो वो यानी बनते हैं। इसमें जो 3 लेयर एम्ब्रियो होती है वो डेवलप होती है और इससे यानी बॉडी के ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं। बेसिक जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो भी बनते हैं, जिस तरह आयर, नोज, अपर लिप्स एंड लेंसेज ऑफ आईज एट्सेट्रा। सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में एम्ब्रियो जो होता है वो टेक्निकली डिस्क्राइब होता है, जिसको हम यानी फीटस कहते हैं। फिर उसके बाद फीटल डेवलपमेंट 2nd ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है। इसमें गोनेड जो होता है वो अपेयर्स होते हैं और यानी वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द फीटल ईयर स्टैंड आउट एट द साइड ऑफ हेड। इसमें जो फीटल के ईयर्स वो भी अपेयर होते हैं साइड पे, हेड के साइड पे। एंड नर्व्स एंडिंग फॉर्म्स फ्रॉम ब्रेन आल्सो रीच ईयर्स, दस एलो फीटस टू हियर, जिसकी वजह से फीटस जो था वो सुनने के काबिल होता है। फीटस से रिपीटली ग्रो ड्यूरिंग 5th वीक। फिर 5th वीक में जो था वो फीटस की रिपीटली ये तेज़ी के साथ ग्रोथ स्टार्ट होती है। फीटल मसल्स फैट्स आर बीइंग स्टोर अंडर स्किन हेयर अपेयर्स। यानी इसके बाद क्या होते हैं फीटल जो तो उसकी जो रिपीटली ग्रोथ स्टार्ट होती है 5th वीक के बाद। फीटल मसल फैट्स वो भी क्या होते हैं स्टोर होते हैं स्किन के नीचे, और इसके अलावा हेयर भी अपेयर होते हैं। फिंगरप्रिंट आल्सो डिवेल्प, यानी फिंगरप्रिंट भी क्या होते हैं उसमें डिवेल्प होती है। फिर 3rd ट्राइमेस्टर में क्या होता है फाइनल वेट गेन टेक्स प्लेस। 3rd ट्राइमेस्टर में यानी बॉडी की जो होता है वो वेट गेन यानी स्टार्ट होती है। द ग्रोथ रेट इज़ नाउ मोर रेपिड। इसमें जो ग्रोथ रेट होता है वो तेज़ी के साथ क्या होता है वो स्टार्ट होता है यानी 28 ग्राम पर डे के लिहाज से। फीटस मूवमेंट जो होते हैं वो होती हैं मदर
यानी उसके विजाना की तरफ द हेड टर्न डाउन टू सर्विक्स। हेड जो यानी और सर्विक्स की तरफ होता है, जो कि क्या होता है, विच इज़ द बिगिनिंग ऑफ बर्थ प्रोसेस, जो कि बर्थ प्रोसेस का स्टार्ट होता है। 40 वीक के बाद प्रेगनेंसी जो होता है वो 18 इंच, यानी प्रेगनेंसी के 40 वीक के बाद बीबी का जो हाइट होता है वो 18 इंचेस होता है, जबकि वेट उसका 6 to 9 पाउंड होता है। ट्विंस एंड क्वाड्रप्लेट्स, ट्विंस क्या होते हैं, बर्थ ऑफ 2 बेबीज एट अ टाइम 2 बेबीज के बर्थ एट अ टाइम जब होती है तो उसको हम ट्विन कहते हैं। ट्रिपलेट यानी बर्थ ऑफ 3 बेबीज एट अ टाइम जब 3 बेबीज की बर्थ होती है एट अ टाइम उसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। जबकि 4 बेबीज की जब बर्थ होती है एट अ टाइम उसको हम क्वाड्रप्लेट कहते हैं। और मल्टीपल बर्थ यानी बर्थ ऑफ मिनी बेबीज एट अ टाइम यानी जब 4 से क्या होते हैं ज़्यादा बच्चों की यानी बर्थ होती है तो उसको हम मल्टीपल बर्थ कहते हैं। मेटरनल ट्विंस में क्या होता है, मेटरनल ट्विंस को आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें यानी बोथ जो बिकॉज बोथ द ट्विंस आर कम्प्लीटली आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी इसमें दोनों जो ट्विंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही यानी एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। मेटरनल ट्विन को मोनोजाइगोटो भी कहते हैं। मोनोजाइगोटो इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें यानी जो ट्विन्स होते हैं वो सेम जाइगोट से डेवलप होते हैं, और दोनों ट्विन्स जो होते हैं वो मेल भी हो सकते हैं या दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, यानी मेल फीमेल नहीं हो सकते, या दोनों क्या होंगे, वो मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। फिर उसके बाद है फेटर्नल ट्विन्स। फेटर्नल ट्विन्स ये मेटर्नल ट्विन्स का यानी अगेंस्ट होता है, जब टू एग जो होते हैं वो टू स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज होते हैं, और ये क्या होते हैं यानी बोथ डिवेल्प इनटू 2 जाइगोटों, और इससे 2 जाइगोटों डिवेल्प होते हैं, और दोनों बीबी जो होते हैं वो इसकी बर्थ एट अ टाइम होती है। प्लेसेंटेशन यहाँ पर क्या होता है कि इसमें मेल और फीमेल यानी दोनों सेपरेट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, यानी तो यानी कुछ केसेस में वो एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 एग्स और 2 स्पर्म्स यानी आपस में फ्यूज होते हैं, और इसके अलावा जाइगोट भी 2 बनते हैं। प्लेसेंटेशन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की फॉर्मेशन को प्लेसेंटेशन कहते हैं एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के दौरान। प्लेसेंटा असल में ये एक म्यूचुअल कनेक्शन होती है मदर और फीटस के बीच में, जो कि सब्सटेंसेज मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेज जिस तरह ब्लड और न्यूट्रिएंट को वो एक्सचेंज करते हैं बिटवीन मदर एंड फीटस। फिर उसके बाद है बर्थ। बर्थ को पार्चुरेशन भी कहते हैं। 5 वीक आफ्टर दी बर्थ, बर्थ के यानी चंद हफ्तों यानी बर्थ से चंद हफ्तों पहले द हेड ऑफ फीटस टर्न डाउन टू दी सर्विक्स। हेड जो होता है यानी फीटस का वो सर्विक्स की तरफ होता है, जिसकी वजह से यानी हेड जो जब सर्विक्स को टच करता है तो यूटेरिन जो वाल होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, जो कि फर्दर यानी क्या कहते हैं यानी ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन को वो स्टिमुलेट करते हैं, विच फर्दर कंट्रैक्ट यूटेरस, जो कि ऑक्सीटोसिन फर्दर यूटेरस को क्या कहते हैं उसको कंट्रैक्ट करते हैं, और ये यानी डिलीवरी को फैसिलिटेट करते हैं। लैक्टेशन में क्या होता है, यानी लैक्टेशन और द सिक्रीशन ऑफ मिल्क बाय मेमोरी ग्लैंड ऑफ मदर आफ्टर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान मदर के जो मेमोरी ग्लैंड्स जो मिल्क सिक्रीट करते हैं उस प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं। लैक्टेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सर्टन हार्मोन्स। लैक्टेशन जो होता है ये सर्टन हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं, जिस तरह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि ब्रेस्ट की ग्रोथ को वो यानी वो डेवलप करते हैं। इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये स्टिमुलेट करते हैं और मेंटेन रखते हैं मिल्क प्रोडक्शन को लैक्टेटिंग वुमेन या फीमेल में। एस्ट्रोजन ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और मिल्क डक्ट सिस्टम को, यानी मिल्क डक्ट सिस्टम की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन ये दूसरा हार्मोन है जो कि यानी ट्रिगर करते हैं मिल्क रिलीज इन लैक्टेटिंग वुमेन, मिल्क को क्या करते हैं उसको रिलीज करते हैं लैक्टेटिंग वुमेन में। कोलेस्ट्रम क्या है, इट इज़ द फर्स्ट मिल्क आफ्टर बर्थ ऑन विच द बेबी फीड। कोलेस्ट्रम जो होता है ये कोलेस्ट्रम जो
ये पहला मिल्क होता है, यानी पहली मिल्क को जो यानी मदर जो होता है वो अपनी बीवी को देती है तो उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये मिल्क असल में हाई जो होता है यानी वेरी यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी होता है बीबीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें हाई नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि बच्चे के इम्यून सिस्टम को अर्ली स्टेज में क्या करते हैं, वो स्ट्रांग करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग वर्सेस बटल फीडिंग, देर आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोथ ब्रेस्ट एंड बटल फीडिंग। यानी ब्रेस्ट और बटल फीडिंग के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेज, बल्कि बटल फीडिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस इसके नहीं होते, यानी इसके कोई नुकसान नहीं होते। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के यानी फ़ायदे क्या है? एक तो इसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, यानी उसकी मकदार जो होती है वो बैलेंस होती है और इसके अलावा इजीली ये डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होते हैं। ऑलवेज एट परफेक्ट टेम्परेचर, इसके अलावा इसका जो टेम्परेचर होता है वो परफेक्ट होता है, यानी बैलेंस होता है। जिस तरह 37 डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, यानी उसका क्या, उसके लिए क्या है, यानी परफेक्ट टेम्परेचर होता है। Advantages of bottle feeding. The only advantage of bottle feeding is that anyone can feed to the baby. यानी बीबी बटल फीडिंग का सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है, यानी वो फ़ायदा ये है कि कोई भी वो बीबी को यानी वो बटल फीड कर सकता है। बाकी इसके सारे इसके क्या है, नुकसानात हैं। यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ बटल फीडिंग, नॉट एफिशिएंटली यूटिलाइज इज़ द ब्रेस्ट मिल्क। ये ब्रेस्ट मिल्क की तरह यानी आसानी के साथ जो है बच्चा जो है उसको यूटिलाइज इस्तेमाल नहीं कर सकता। कैन काज इनडाइजेशन एंड स्टमक डिसऑर्डर, इसके अलावा इसकी वजह से स्टमक डिसऑर्डर भी काज होते हैं और ये इजीली यानी स्टमक के अंदर डाइजेस्ट भी नहीं होते। सम बेबीज हैव डिफिकल्टीज इन यूटिलाइजिंग सर्टन न्यूट्रिएंट ऑफ बटल मिल्क। इसके अलावा कुछ बेबीज जो होते हैं यानी उसमें डिफ़िकल्टीज हो यानी उसको फील करते हैं जब वो उस न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं।